Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास. माई सेल्फ सौरभ अबोटी. आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास 9th का द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इस टॉपिक के अंदर हम एक विलेज के बारे में पढ़ेंगे कि विलेज में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, कैसे वहाँ पर लोग रहते हैं, वो क्या काम करते हैं, उनकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है, वो फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अलावा क्या क्या करते हैं, कैसा गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर्स होता है, क्या वहाँ हॉस्पिटल्स होते हैं या नहीं होते हैं, रोड्स होती है या नहीं होती है. तो ये सभी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. यहाँ पर जिस गांव के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, पालमपुर, ये एक हाइपोथेटिकल गांव है. हाइपोथेटिकल मतलब ये काल्पनिक है. ठीक है, ऐसा प्रेजेंट में ऐसा कोई गांव नहीं है. ये सिर्फ एक कहानी के तौर पर आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to the production, and this we do through a story of hypothetical. देखिए hypothetical लिखा हुआ आ गया. hypothetical का मतलब होता है काल्पनिक. ये जो स्टोरी है ये गांव की स्टोरी है जो एकदम एक काल्पनिक गांव है. ठीक है, वहाँ पर सारे कंसेप्ट समझाने के लिए ये चैप्टर बना है कि वहाँ पर प्रोडक्शन कैसा होता है. ठीक है, वहाँ पर लोग क्या करते हैं. देखिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं. फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी ऑफ द पालमपुर. जैसा कि आप सबको पता है कि भारत में 60 to 70% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है. आज भी अगर आप गांव में जाएंगे तो आपको बहुत सारे लोग जो है वो फार्मिंग के ऊपर बेस्ड मिलेंगे. मतलब उनकी बेसिक जो आप कह सकते हो कि जो अर्निंग का जो सोर्स है वो फार्मिंग ही है. तो वैसे ही जो फार्मिंग है पालमपुर में वो एक मेन एक्टिविटी है. ज़्यादातर लोग वहाँ के क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं. Whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. इसके अलावा वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ करते हैं. जैसे किसी की शॉप है, छोटी सी शॉप हो सकती है, किसी के पास स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो सकती है जहाँ पर जैसे हम कहते हैं ना घर में ही बनाते हैं सामान, जैसे जो बास्केट हो गई या और तरह के खिलौने हो गए वो. इसके अलावा वहाँ पर कुछ लोग डेयरी से जुड़े हुए हैं. ठीक है, डेयरी का बिजनेस करते हैं. और कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए हैं. ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो गुड्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, या जो फार्मिंग के बाद जो अपने पास प्रोडक्ट आता है उसको सिटी में ले जाकर सेल करने के काम में जो व्हीकल्स काम में आते हैं वो यूज़ करते हैं. दिस प्रोडक्शन एक्टिविटी नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज. ये जो सारी एक्टिविटीज़ है, चाहे वो फार्मिंग ले लीजिए, चाहे वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, चाहे वो डेयरी ले लीजिए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, इन्हें रिसोर्स चाहिए. क्या चाहिए इन्हें? रिसोर्स. वो रिसोर्स कौन कौन से हो सकते हैं? नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एटसेट्रा. देखिए डेयरी का एग्जाम्पल लेते हैं अपन. एक अगर हम डेयरी का एग्जाम्पल लें तो सबसे पहले हमें एनिमल चाहिएगा जो हमें क्या देगा? मिल्क देगा. अभी एनिमल कौन सा हो गया? नेचुरल रिसोर्सेज हो गया. फिर इस मिल्क को हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा. कहाँ पर? सिटीज़ के अंदर. तो ट्रांसपोर्ट के लिए हमें क्या चाहिएगी? व्हीकल चाहिएगी. व्हीकल कैसा रिसोर्स हो गया? वो मेन मेड आइटम हो गया. ठीक है, इसमें ह्यूमन एफर्ट भी चाहिएगा क्योंकि वो मिल्क का प्रोडक्ट उसको मिल्क को सेल करने के लिए गाड़ी चलाकर सिटी में जाएगा तो उसमें ह्यूमन एफर्ट भी चाहिएगा. मनी कहाँ पर काम आएगी? मनी आएगी ये एनिमल्स को आपको फीड करना पड़ेगा. आपको ट्रांसपोर्ट के लिए पेट्रोल या जो भी आपको डीजल है वो भराना पड़ेगा अपनी गाड़ी में, तो मनी भी काम आएगा. ठीक है, अगला जो इसके अंदर जो बात लिखी गई है वो ये लिखी गई है कि पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स. जो पालमपुर जो गांव है, सपोज ये पालमपुर गांव है, ये अपने आसपास के गांव से बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है. वेल कनेक्टेड का मतलब क्या होता है कि देखिए गांवों के अंदर जो विलेजेस होते हैं उनमें जो रोड्स होती है वो लगभग कई जगहों पर कच्ची रोड होती है. ठीक है, वो ऐसी रोड होती है कि तो मानसून आने के बाद में जब पानी वहाँ पर भर जाता है तो रोड टूट जाती है.
ठीक है, वो एकदम रोड मतलब इतनी यूज़ करने लायक नहीं रहती, तो वो पूरा गांव जो है वो दूसरे जगहों से डिस्कनेक्ट हो जाता है। पर पालमपुर में ऐसा नहीं है। पालमपुर में जो रोड्स बनी हुई है वो बहुत ही अच्छी तरह से बनी हुई है और वो पूरे साल 12 मंथ कनेक्टेड रहते हैं दूसरे गांवों से और शहरों से। तो देखिए पालमपुर के पास में एक तो जो विलेज है वो है एक रायगंज, एक विलेज है, बहुत बड़ा विलेज है। ये भी एक विलेज है पालमपुर भी, पर पालमपुर से ज़्यादा बड़ा विलेज कौन सा है? रायगंज। बिग विलेज का मतलब यहाँ फैसिलिटीज ज़्यादा होगी, ठीक है। जो कितना किलोमीटर दूर है? सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। तो पालमपुर और इसकी डिस्टेंस कितनी है? 3 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। All weather road connects the village to Raiganj and further on to the nearest small town of शाहपुरा। एक तो पालमपुर के पास में रायगंज हो गया जो उससे बड़ा गांव है, एक सिटी है, टाउन है, उसका नाम है शाहपुरा, शाहपुर। तो ये तो हो गई एक टाउन हो गया ये, और ये हो गया बिग विलेज। ऑल वेदर रोड मतलब एक ऐसी रोड जो जितने चाहे कैसा भी वेदर हो, वेदर इट इज़ हीट और वेदर इट इज कोल्ड वेदर और रेनी सीजन, तो वो सारे वेदर में ये रोड क्या करती है? काम करती है। इसका मतलब ये एकदम पक्की बनी हुई है, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं कि कच्ची रोड नहीं है, ये कच्चा रास्ता नहीं है, पक्का रास्ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये तो हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया पालमपुर के बारे में कि पालमपुर में ज़्यादातर लोग फार्मिंग करते हैं, वहाँ पर रोड बनी हुई है, उसके साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ भी करते हैं फार्मिंग के साथ साथ। अब वहाँ की फैमिलीज़ के बारे में देखते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंग टू द सेवरल डिफरेंट कास्ट। टोटल मिला के 450 फैमिलीज है पालमपुर के अंदर जो अलग अलग कास्ट की है, ठीक है। The 80 upper caste families own the majority of the land in the village। देखिए इसमें से जो 450 में से जो 80 फैमिलीज है, ये अपर कास्ट की है। अपर कास्ट के साथ साथ इनके पास गांव का बहुत बड़ा हिस्सा, मेजॉरिटी ऑफ लैंड, मतलब जो गांव की अगर ज़मीन है, फॉर एग्जांपल अगर ये हम लैंड ले लें, तो ज़्यादातर जो हिस्सा है, अगर मैं एक ये लैंड ले लूं और इसको पार्ट में डिवाइड कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल 10 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर दूं इस लैंड को, मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो क्या कह रहा है? The 80 upper caste families have the majority of the land in the village। मतलब ज़्यादातर जो लैंड है, जैसे सपोज ये किस से बिलोंग करता है? इस 80 अपर कास्ट फैमिली से बिलोंग करता है। द एससीज दलित कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। जो एससीज या दलित है वो कितने हैं? 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। दलित जो बैकवर्ड जो कास्ट होती है, शेड्यूल कास्ट, उसको दलित नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसको उसमें इसने कहा हुआ है कि पालमपुर में वो कितनी फैमिलीज रहती है? 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब अगर मैं कहूँ कि आपके पास 450 फैमिलीज थी, उसमें से 80 तो हमारे पास हो गई इसमें अपर कास्ट में, ठीक है। अब 450 का हम 1/3 निकाल लेते हैं, तो 150 फैमिलीज कैसी है? एससी है या दलित है, ठीक है। लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। मतलब यहाँ पर वो कंडीशन बता रहा है वहाँ पर रहने वाले एससी या दलित लोगों की कि 1/3 इनकी पॉपुलेशन है, ये एक गांव के कॉर्नर में रहते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे आपको पता होगा अभी भी गाँव में, कई गाँव में इंडिपेंडेंट के बाद भी अभी भी अनटचेबिलिटी का जो है, जो ये एक बैड जो है हमारा, ये अनटचेबिलिटी अभी भी कई गाँव में सिचुएट करती है, मतलब वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके अगेंस्ट लॉ बना रखा है, फिर भी अभी भी ऐसा माहौल है जो एससी जो दलित वगैरह होते हैं उनके साथ बिहेव अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि उनका जो घर है, उनके जो घर है वो विलेज के कॉर्नर में बने हुए हैं, छोटे घर हैं उनके, और वो घर भी किसके बने हुए हैं? मड एंड स्ट्रॉ के। मड एंड स्ट्रॉ मतलब मिट्टी और बांस वगैरह जो होता है ना,
आपने देखा होगा गाँव के अंदर मिट्टी और गोबर और जो होते हैं बांस वगैरह, उनको मिक्स करके जो होता है घर बना लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इट इज यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आ गया, इसका मतलब जो पालमपुर गांव है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, ठीक है, और उसी की वजह से वहाँ पर जितने भी ट्यूबवेल्स है या स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर रन करती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो पालमपुर गांव है वो इतना बैकवर्ड नहीं है, क्योंकि आज भी आपको पता होगा भारत के कई गांवों में बिजली नहीं पहुंच पाती, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है, फिर भी पालमपुर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है। पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। एजुकेशन के फैक्टर से भी देखिए आप, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 प्राइमरी स्कूल है वहां पर और 1 हाई स्कूल भी है। देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट। इसके साथ साथ वहां पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। आपने देखा होगा गांवों के अंदर होता है प्राथमिक उपचार केंद्र, जिसे हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कहते हैं। ये प्राथमिक उपचार केंद्र या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पर छोटे मोटे जो बीमारियाँ होती है, जो मौसमी बीमारियाँ होती है, ठीक है, जैसे बारिश के मौसम में या वगैरह में, वहाँ का इलाज हो सकता है। अगर किसी के चोट लग जाए, ज़्यादा सीरियस नहीं है, वहाँ का वो इलाज वहाँ पर हो सकता है। छोटे बच्चों के वैक्सीन लगाने का काम भी वहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है उस गांव में। हम ये कह सकते हैं वहाँ पर हेल्थ के लिए भी फैसिलिटी है। The story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different types of production activities in the villages. इसके बाद हम जो टॉपिक करेंगे उसमें ये देखेंगे कि वहाँ पर कैसी कैसी एक्टिविटीज़ होती है पालमपुर के अंदर, ठीक है। इस विलेज के अंदर हमें कौन कौन से लोग जो है क्या क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रेफर्ड एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़। इसके साथ साथ देखिए वहाँ पर कई सारी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है। फार्म एक्टिविटीज़ मतलब जो किससे जुड़ी हुई है, फार्मिंग से। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ जो किससे जुड़ी हुई है, जो फार्मिंग से नहीं जुड़ी हुई। जैसे देखिए इसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो गया, शॉपकीपिंग हो गया। एग्जाम्पल सबसे अच्छा शॉपकीपिंग। अब जो शॉपकीपिंग मतलब गांव में किसी ने एक छोटी सी शॉप खोल रखी है, चाहे वो किसी की भी हो सकती है, स्टेशनरी शॉप हो सकती है, मेडिकल शॉप हो सकती है, ग्रोसरी के लिए एक शॉप हो सकती है, ठीक है। तो ये शॉप भी है वहाँ पर। तो ये सारी किस में आती है, अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, या जिसे हम क्या कह सकते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। वी शैल टेक ए लुक एट द बोथ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। इन एक्टिविटीज़ को देखने से पहले हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है, उसके बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लेंगे। तो थैंक यू आप सबका। आज क्लास का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आज हमने एक पालमपुर का विलेज का जो स्टार्ट किया है टॉपिक, उसको आज यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.